बच्चों, आज हमको पढ़ेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन का। इसको हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं कि सपोज एक स्फेरिकल बॉडी है जो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अगर हम लोग इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस आर मान ले तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है उसकी स्पीड जो होगी वो ओमेगा आर होगी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। तो एक पॉइंट जो यहाँ पे टॉप मोस्ट में हमने लिया है इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर टुवर्ड्स राइट। ऑन द सेम लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर डाउनवर्ड, ओमेगा आर लेफ्टवर्ड और इस पॉइंट पे ओमेगा अपवर्ड। ये चारों पॉइंट मैंने सरकमफेरेंस के लिए। दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन। और जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो रेस्ट में है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। ये सेंटर ऑफ मास में दिखा। अब सपोज सेम बॉडी जो है वो प्योर ट्रांसलेशन में है जिसमें कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm से इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि प्योर ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcm, ये जो पॉइंट सेम लेवल पे दिख रहा है इसकी वेलोसिटी vcm टुवर्ड्स राइट, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी vcm टुवर्ड्स राइट, और ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है इसकी वेलोसिटी vcm टुवर्ड्स राइट। अब अगर इन दोनों मोशन को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा कि ये प्योर ट्रांसलेशन का केस है और प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन के को सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो जो पिक्चर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी vcm प्लस ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की वेलोसिटी vcm ही रह जाएगी क्योंकि ड्यू टू रोटेशन इसमें कोई भी वेलोसिटी अलग से इम्पार्ट नहीं होगी। फिर जो ये वाला पॉइंट दिख रहा था जो कि सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी को हम लोग फिलहाल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक vcm टुवर्ड्स राइट ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ओमेगा आर ड्यू टू रोटेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उसी तरह से अगर मैं एक बार ये अज्यूम कर लूं कि लेट vcm इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हमें दिखाई देगी vcm माइनस ओमेगा, और जो ये पॉइंट है जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है इसकी वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे सुपरपोजिशन में कि ओमेगा और vcm इन दोनों का सुपरपोजिशन। तो फिलहाल ये प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का सुपर इम्पोज कर दिया। नाउ नेक्स्ट फिगर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है तो उसके लिए प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी। तो जब हम लोग दोनों टाइप के मोशन का सुपर इम्पोजिशन कर लेते हैं तो हमें कुछ फिगर इस तरह से दिखता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcm प्लस ओमेगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcm माइनस ओमेगा आर और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc। अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये स्फेरिकल बॉडी एक सरफेस के ऊपर रोल करते हुए जा रही है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द सरफेस इन कांटेक्ट उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। जैसे कि फिलहाल मैंने अगर ये कहा कि ये बॉडी एक फिक्स सरफेस के ऊपर रोल कर रही है तो फिक्स सरफेस की वेलोसिटी 0, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब होगा कि vcm माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू 0।
तो हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन जो प्योर रोलिंग की लिखी जा रही है VCM इक्वल टू ओमेगा आर, ये एक फिक्स सरफेस के लिए है कि बॉडी एक फिक्स सरफेस के ऊपर अगर रोल करते हुए जा रही है, अगर नीचे वाला सरफेस या जो कोई भी सरफेस एक मूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगा, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। और हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, अगर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है तो जो ओमेगा होना चाहिए दैट शुड बी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि VCM वाज टुवर्ड्स राइट और ओमेगा आर वाज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तब पॉसिबल है जब ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे ही हम लोग इस कंडीशन को अचीव कर लेते हैं तो अगर तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा VCM प्लस ओमेगा आर, दैट विल बी ट्वाइस VCM। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फिक्स सरफेस है उसकी वेलोसिटी जीरो। और उसी तरह से ये वाला पॉइंट जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यहाँ पे VCM टुवर्ड्स राइट और VCM इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मिलके बन जाएगा √2 VCM। इस पॉइंट की भी स्पीड √2 VCM ही होगी, बट डायरेक्शन इसका कुछ अलग होगा। ये कंडीशन हम लोग एक फिक्स सरफेस के लिए देख रहे हैं। अब जैसे ही इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बोल रहे हैं, तो दैट पॉइंट बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हम लोग देखा कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था तो उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो थी, उसी तरह से इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, तो दिस पॉइंट बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से भी हम लोग डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट हम लोग देखा कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। उसी तरह से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2r, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो ओमेगा इंटू 2r, जो कि ट्वाइस ओमेगा आर के बराबर होगी, हेंस इट विल बी ट्वाइस VCM। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो √2r के बराबर है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर ओमेगा इंटू √2r विच इज इक्वल टू √2 ओमेगा आर, और वो √2 VCM के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ये पता चलेगा कि रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग या फिर रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग को हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पे सपोज एक केस हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें एक व्हील जो है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा विच इज गिवन बाय VCM by 2r से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है। और हमें पता करना है कि ये बॉडी जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है ना, वहां पर बॉडी का मोशन जो है वो रोलिंग, प्योर रोलिंग है या रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग है या रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्योर रोटेशन में अगर हम देखेंगे टेंजेंट पे हर पॉइंट की वेलोसिटी स्पीड जो है वो ओमेगा आर के बराबर है। तो अगर हम लोग देखें तो ड्यू टू रोटेशन यहाँ पे ओमेगा इंटू आर की वैल्यू जो है वो VCM by 2 के बराबर है। ये हम लोग सिर्फ प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट की भी स्पीड ओमेगा इंटू आर से देखेंगे तो वो भी VCM by 2 के बराबर है। और हम लोग इसमें सुपर इम्पोज कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्योर ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी जो VCM के बराबर है। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करने पे
हमें ये पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो 3 VCM/2 है। VCM/2 प्लस VCM इक्वल टू 3 VCM/2। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो सरफेस के साथ, फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, इसमें VCM टुवर्ड्स राइट और VCM/2 टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मिलके VCM/2 टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिक्स सरफेस के साथ ये बॉडी रब करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इस केस में सरफेस अगर रफ है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा, जो कि एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग है। और उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लें, combination of translation and pure rotation is the best way to find out whether body is in pure rolling or rolling with slipping. ये बॉडी जो रोटेट कर रही विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस VCM/r से, जहां पे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ड्यू टू प्योर रोटेशन ओमेगा आर जो है वो ट्वाइस VCM के बराबर। तो देख, ये बॉडी रोटेट कर रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ओमेगा इंटू आर की वैल्यू जो ट्वाइस VCM है वो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ओमेगा इंटू आर की वैल्यू जो ट्वाइस VCM है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM टुवर्ड्स राइट। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन जो है वो 0। और इसमें अगर हम प्योर ट्रांसलेशन का केस ये करें, तो यहां पर प्योर ट्रांसलेशन के कारण यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी VCM, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी VCM। तो यहां पे हम लोग देख पाएंगे कि अगर इन दोनों को सुपर इंपोज करते हैं, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो दोनों के सुपरपोजिशन से हमें ये पता चलेगा, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से हमें ये पता चलेगा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो VCM बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी वो 3 VCM हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM। Now as the point of contact is rubbing in the backward direction, जिस तरह से कभी कभी बाइसाइकिल का टायर जो है वो किसी मड में फंस जाता है और वो वहां पे पीछे की तरफ रोटेट करता है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट इज द केस ऑफ रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। और यहाँ पे अगर सरफेस रफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास